गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वेक्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और ये फॉर नीट IIT एयरफोर्स क्लास 11th ICSC CBSE एंड यूपी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और हम लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। तो गाइस, और इसकी जिसको सीट चाहिए हो वो अपना कांटेक्ट कर ले और सीट हमसे ले सकता है बच्चा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर क्या है, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे कि वेक्टर कितने टाइप का होता है। तो हमने बताया था फर्स्ट पार्ट था, अब जाइए आपने मिलेगा आपको। फर्स्ट पार्ट था इक्वल वेक्टर। कौन सा पार्ट था? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या था? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। हम लोगों ने बस इतना पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा कि एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये ए भी क्या होगा? ए होगा। यानी कि ए की जो वैल्यू होगी, जिससे सपोज कर ले 3i, तो बी वेक्टर है और ये बी वेक्टर भी 3i ही होगा। तो क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। आई जे के क्या है? हमने बताया था कि डायरेक्शन है। ठीक है ना। आई एक्स के लिए डायरेक्शन है और वाई जे बाई एक्स के लिए डायरेक्शन है और के जेड एक्स के लिए डायरेक्शन है। और इसका डिटेल में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इसका मैग्नीट्यूड भी समान है और डायरेक्शन भी समान है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। इन्हें बोलते हैं समान वेक्टर। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? देखिए, जैसे ये सपोज कर लिया कि ए की वैल्यू 3 है और बी इसके पैरेलल है, ये पढ़ा चुके हैं आपको। तो बी सपोज कर लें इतना लॉन्ग है, ये सपोज कर लिया ये 18 है, बी वेक्टर कितना है? 18 है। देखो, डायरेक्शन इसका सेम है। डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ए की वैल्यू इसकी 3 है तो बी कितना आएगा? बी की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो a इंटू 6 से कितना आएगा बच्चा? 6a, क्योंकि a की वैल्यू 6 है 3 है, a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 6 3 जा 18। तो ये कहलाएगा पैरेलल वेक्टर, मतलब उसके कॉन्जुगेट होना चाहिए। यदि 19 होता तो पैरेलल वेक्टर नहीं होता, क्योंकि उसके गुणन यानी कि मल्टीपल में वो नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, सपोज कर लें ये इधर का है और इसका डायरेक्शन ये है, तो ये कितना जाएगा? ये a इक्वल टू 3 है तो b इक्वल कितना आएगा? -6 से। कितना आएगा? -6 से। तो इसे हम लोग क्या कहते थे? पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या कहते थे? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम लोग को हेडिंग लगेगा कोलिनियर वेक्टर। लिखिएगा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर संरेखीय सदिश। हिंदी में क्या बोलते हैं? संरेखीय सदिश। और इंग्लिश में क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे इसका? रेखीय सदिश। रेखीय सदिश क्या बोलेंगे? रेखीय सदिश। कोलिनियर वेक्टर, जिसमें कोलिनियर क्या होता है? दो वेक्टर इस टाइप के हों। लिखिएगा दो वेक्टर इस प्रकार के हों कि उनके बीच 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री का कोण हो तो उसे कोलिनियर यानी कि समरेखीय क्या बोलते हैं? समरेखीय सदिश कहते हैं। तो उसे समरेखीय सदिश कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा कोलिनियर वेक्टर आर दोज which act along same line, so angle between them 0 degree or 180 डिग्री
0 डिग्री आर ओ आर 180 डिग्री, 0 डिग्री आर 180 डिग्री। समझिएगा। कोई ये ए वेक्टर, कैसा वेक्टर है? ए वेक्टर, ठीक है ना। और इसी के साथ दूसरा वेक्टर हो बी। कौन सा हो? बी। देखो कोई गैप नहीं। अब इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? तो 0 डिग्री। कितने डिग्री एंगल है? अब 180 का होता है जब ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, ठीक है ना। ए वेक्टर ऐसे जा रहा था, अब बी कैसा है? इसके अपोजिट जा रहा है। कैसे जा रहा है? अपोजिट। तो इनके बीच कितने एंगल बनेगा? 180 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा? 180 डिग्री। देखो हम लोग एंगल बनाते हैं, तो जैसे इसी पे लाइन ड्रा कर देंगे तो 0 डिग्री, इसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे बढ़ता है। और 0 क्या उसी लाइन पे लाइन चला दे रहे हैं तो 0 डिग्री। अगर वापस आ जाते पलट के कितना जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एक रेखा में कोलिनियर कब कहलाएंगे? रेखीय सदिश रेखा में होंगे, नाम से कोलिनियर, समरेखीय। एक ही रेखा में समरेखीय, हमने गलत लिख दिया क्या? समरेखीय सदिश क्या कहलाएगा? समरेखीय सदिश क्या कहलाएगा? समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश जो केवल सेम डायरेक्शन में हो। किसमें हो? सेम डायरेक्शन में हो या 180 डिग्री पे हो तो उसे बोलेंगे समरेखीय सदिश, ठीक है ना। अब नेक्स्ट निकालेगा 0 वेक्टर। कौन सा वेक्टर बच्चा? 0 वेक्टर निकालेगा। 0 वेक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे? शून्य सदिश। क्या बोलेंगे? शून्य सदिश। 0 वेक्टर की हिंदी क्या होती है? शून्य सदिश। 0 वेक्टर हिंदी में लिखेंगे शून्य सदिश। अच्छा, कभी भी बच्चा हो आपका जो सीनियर हो, उससे पूछना, कहना वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है तो कहेगा वेक्टर, कहेगा स्पीड कौन सी क्वांटिटी, कहेगा स्केलर, कहेगा नंबर 3 कौन सी क्वांटिटी, कहेगा स्केलर। पूछना 0 कौन सी क्वांटिटी तो कहेगा स्केलर, ठीक है ना। कह रहा है कि भूखा हो, 0 स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। 0 खुद में 0 वेक्टर होता है। क्या होता है? 0 का चाहे स्केलर में मल्टीप्लाई करा दो और चाहे वेक्टर मल्टीप्लाई करा दो, सबको क्या कर देता है? 0। 0 को स्केलर मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 0 कर देगा। स्केलर मतलब अदिश राशि का। 0 को अदिश राशि में मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा? वो 0। और 0 को सदिश राशि में मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा? 0। बस नहीं बेटा, तो लिखेगा 0 a vector, sorry, a vector having 0 magnitude, a vector having 0 magnitude and arbitrary direction, arbitrary, A R B I T A T R A R Y, A R B I T R A R Y, arbitrary direction। आर्बिट्री मतलब क्या होता है? उसे हम लोग जान नहीं सकते हैं किस दिशा में है। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? अननोन डायरेक्शन। क्या होता है? ब्रैकेट में लो अननोन डायरेक्शन। इट्स आ 0 वेक्टर, इट्स आ 0 वेक्टर। आप लोग हिंदी में लिखिएगा ऐसी राशि, ऐसी राशि जो, ऐसी राशि जो जिसका परिमाण, ऐसी राशि जिसका परिमाण 0 हो। परिमाण का मतलब क्या था? रिजल्ट। जिसका परिमाण 0 हो, जिसका परिमाण कैसा हो? 0 हो, तथा जिसकी दिशा अज्ञात हो, जिसकी दिशा अज्ञात हो, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। कौन सदिश कहलाएगा? शून्य सदिश कहलाता है। अब हिंदी लिखा
यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर इससे क्वेश्चन बनता है। यूनिट वेक्टर बोलेंगे एकांक सदिश, क्या कहेंगे? एकांक, क्या बोलेंगे? एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। क्या कहलाएगा बच्चा? यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। क्या कहलाएगा? एकांक सदिश। लिखिएगा, आ वेक्टर डिवाइडेड बाई, आ वेक्टर डिवाइडेड बाई its magnitude, its magnitude is a unit vector, a vector divided by its magnitude is a unit vector, unit vector for, unit vector for a vector, a vector is a cap, is a cap, is a cap, it has magnitude equal to units, it has magnitude equal to units। निम्न लिखिएगा, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जो स्वयं के परिमाण से विभाजित हो, जो स्वयं के परिमाण से विभाजित हो, एकांक सदिश कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। इसको ए कैप से प्रदर्शित करते हैं, ए कैप, इससे ए कैप, कैप लगाएंगे, टोपी, ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। अब टोपी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, कैप बोलेंगे, ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या, समझो, देखिए ए कैप, सॉरी, ये सपोज करते हैं ए वेक्टर दिया गया, ए वेक्टर वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस 5k, 3i प्लस 4j प्लस 5k, और आपसे कहा जाए इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। क्या कहना है बच्चा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपान माड ए, अपान माड ए। माड का मतलब क्या होता है? यदि कोई वैल्यू माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। माड का मतलब ये होता है, जैसे हम दिखाते हैं, यहाँ कर देते हैं -5, क्या कर देते हैं? -5। अब पहले इसका ए वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर का माड निकालना हो आपको, तो ए वेक्टर लगाया और माड लगा, क्या लगा दिया? माड। और क्या रहेगा? रूट, क्या रहेगा बच्चा? रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस जे का जो कॉन्जुगेट हो, कॉन्जुगेट वाला जो संख्या लिखी होगी, 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर। इसके बाद में माइनस लगा हुआ है, माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस और -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या जाएगा? प्लस, क्या है बच्चा? प्लस। तो ए वेक्टर इक्वल माड इक्वल 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ए वेक्टर इक्वल क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, 16, 9, 25 कितना है बच्चा? 25 प्लस 25 ऐड कर दिया, कितना जाएगा? 50, कितना जाएगा? 50, और 50 का हम लोग क्या ले सकते हैं? 5, देखो 50 लिख सकते हैं, 25 × 2 और
5 पे कितना आएगा 25 का 5, 25 को 25 कितना रूट होता है 5 का, 5 रूट 2 कितना चला जाएगा 5 रूट 2 कितना आएगा 5 रूट 2। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कैप इक्वल ए वेक्टर की वैल्यू रख देंगे 3i प्लस 4j माइनस 5k अपॉन 5 रूट 2, ये एक गैप की वैल्यू आ गई। बात समझ में नहीं आई? और इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो एग्जाम्पल लिख के लाइक माने एग्जाम्पल लिख के इसको नोट करिएगा। ए कैप इक्वल क्या होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। पहले मॉड ए फाइंड करेंगे, मॉड ए की वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा यूनिट वेक्टर। अभी इसमें चलिए बात करते हैं, नोट करिएगा। देखिए बच्चा, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर तो फाइंड कर लिया, लेकिन ये आगे के लिए है, आगे टॉपिक आएगा, लेकिन हम अभी बता दे रहे हैं। इसी में आपसे पूछा जाए कि कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा की वैल्यू क्या होगी। इसकी कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। तो बच्चा कास अल्फा इक्वल क्या लेंगे, कास अल्फा इक्वल आई का कॉन्जुगेट कितना है 3, कितना है तो 3 अपॉन रिजल्टेंट 5 रूट 2, 5 रूट 2, ये होगी कास अल्फा की वैल्यू। यदि आप पूछे कास बीटा की वैल्यू क्या है, कास बीटा की वैल्यू कितना है, आप 4 कितना लेंगे 4 अपॉन 5 रूट 2 अपॉन और अपॉन 5 रूट 2। आप पूछे कास गामा क्या है, तो कास गामा लिखेंगे, कास गामा माइनस 5 अपॉन 5 रूट 2, तो 5 क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। कास गामा व्हाट इज कास गामा 1 अपॉन रूट 2 आएगा 1 अपॉन रूट 2। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, ठीक है ना। कास अल्फा आपको एक यूनिट दे दिया गया, कह रहा ए वेक्टर इक्वल 3i प्लस 4j माइनस 5k, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कास गामा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कास गामा। और 4 ऑप्शन दिए होंगे 45 डिग्री, कितना पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 90 प्लस 45 कितना होगा 90 प्लस 45 कितना आएगा 135, कितना 135 की वैल्यू कितनी होगी। मतलब इसमें क्या रहेगा कि गामा इक्वल 4 ऑप्शन दिए होंगे 5/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, कितना होता है 45 डिग्री। इसे हम लिख दे रहे हैं अभी समझाने के लिए 45 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 डिग्री तो कितना होता है 180 180 है, 180 में 4 भाग दें कितना आएगा 45। यदि आपसे पूछ दिया जाए, ये ऑप्शन फर्स्ट है, अब ऑप्शन सेकेंड दिया होगा बी इक्वल अब 135 कितना दिया होगा 135, कितना दिया होगा 135, लेकिन 135 नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 का मतलब कितना हुआ अब 4 पाई, कितना हुआ 4 पाई 5 पाई, कितना हुआ 5 पाई बाई 4, कितना आएगा 5 पाई बाई 4। पाई का 180 डिग्री होता है और 180 प्लस 45 होता है 5 पाई बाई 4। सी ऑप्शन दिया होगा बच्चा, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा पाई माइनस पाई बाई 4, तो 4 पाई 3 पाई बाई 4, कितना 3 पाई बाई 4। तो यहाँ 180 से 45 लेस कर दो, 180 से 45 लेस का कितना बचा 5 और 3, ठीक है ना 135, हाँ 135 कितना आया, अच्छा तो ये हमने गलत लिख दिया था यहाँ पे 135 में यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ का कितना रहेगा 3 पाई बाई 4 और यहाँ कितना जाएगा 180 प्लस 45, 180 में 45 ऐड कर देंगे तो 5 8 4 12 225 कितना होगा 225 डिग्री और डी ऑप्शन होगा बी एंड सी, ठीक है ना। तो बच्चा इसका जो ऑप्शन होगा बी एंड सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन कौन सही होगा डी ऑप्शन। क्यों, देखिए कास 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है कास 1/√2 वैल्यू होती है माइनस 1/√2 135 डिग्री की वैल्यू होती है और 225 डिग्री की वैल्यू होती है। कैसे होती है इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मैं टेबल बना के आपको
समझा दूंगा, क्योंकि बीच बीच में मैथ का पोर्शन चलते रहने चाहिए, जिससे आपकी मैथ जो फिजिक्स में आएगी वो आपकी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको इतना नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा। इसी में आगे हेड डाल लो, इसी में नोट लिख लो। नोट एंगल, एंगल ऑफ कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। और हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लीजिएगा नोट पे, नोट हेड डालिएगा और लिखिएगा कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा के कोणों का मान, के कोणों का मान। कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, कोणों के मान। अब देखो हमने इसका क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू और 3/5 की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना, तो कास गामा का हमने इसलिए लिखा था, इसको रब कर दे रहा है, आप लोग बस इतना ही नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखो बच्चा, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर्स। 3D, डी का मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के बारे में हमने नेक्स्ट टर्म बताया था, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। समचतुर्भुज दर्शांक 3D सदिश। कौन सा डी? 3D सदिश। कितने क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज दर्शांक 3D सदिश। इसमें क्या होगा, एक समचतुर्भुज लिया, क्या लिया? समचतुर्भुज। अब चतुर्भुज कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका चतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या हुआ ये? समचतुर्भुज। यहाँ किसी पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, ये क्या है? समचतुर्भुज। ये 3 डायमेंशन क्या दिखा रहा है? 3 डायमेंशन। इसको अच्छे समझेगा 3D को। यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। चलिए थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। समचतुर्भुज बनाया बेहतरीन तरीके से। समचतुर्भुज देखो, ये रहा आपका समचतुर्भुज। इस पॉइंट देखो, इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? ये क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस। और ये क्या कहलाएगी? जेड एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसे बोलते हैं आई कैप। एक्स एक्सिस कौन सा कैप होता है? आई कैप। वाई पे जे कैप, जेड पे के कैप। ठीक है, ये हमने लिया समचतुर्भुज। और एक रिजल्ट ले लिया R इक्वल RX प्लस RY प्लस RJ। ये R क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, परिणामी। जैसे कैसा है? R क्या है? परिणामी सदिश। RJX, RY, RJ। R वेक्टर से पोस्ट कर लें इसमें। चलो आप समझिएगा, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, R वेक्टर इक्वल I कैप R प्लस J कैप R प्लस K कैप R। ठीक है ना? अब इसी में जो हमने पीछे बताया था, इफ R मेक एन एंगल, if R make an angle, make an angle, if R make an angle alpha with x-axis, alpha with x-axis, beta with y-axis,
बाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस। देखो अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। जो हमने अभी समझाया था कास अल्फा इक्वल क्या आएगा, तो आई के साथ जो कंपोनेंट कितना आर और अपान माड आर क्या आएगा बच्चा, माड आर की कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग समझ लिए, इसका रूट निकाल लेंगे वही माड आर होगा। कामा कास बीटा इक्वल जे के साथ जो वैल्यू है यहाँ पे भी आर है, अपान कितना माड आर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि जो वैल्यू दी होती है उसका हम लोग रूट लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग को पता हो गया। एंड गामा इक्वल आर वेक्टर अपान माड आर वेक्टर, ये हमारा कास गामा इक्वल कौन सा बच्चा, कास गामा। ये हमारा सम चतुर्भुज 3D सदिश है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर। तो बच्चा हम लोग आराम चलेंगे और नीट तक का लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो सीट है हम नेक्स्ट टर्न पे इसकी सीट प्रोवाइड कराएंगे। अभी आपका ये आपका कंटिन्यू सिलेबस स्टार्ट हो गया आपका 11th का और नीट IIT का, ठीक है ना। अब इसमें एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, जिस दिन गैप हो जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।